नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जितेंद्र राजपूत फिट क्लब। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्लीट बॉडी वेट गेन करने के लिए हमें किस टाइप का वर्कआउट प्लान करना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम वेट बढ़ सके। दोस्तों, ये लीन मसल गेन करने के लिए वीडियो नहीं है, ये है ओवरऑल वेट बढ़ाने के लिए जो लोग अंडर वेट हैं। एग्जाम्पल, कोई लड़का है 60 केजी का है एंड ही इज 6 फीट। इस केस में आप लोगों को किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई वुड रिकमेंड आपको वीक में 3 दिन से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वाई? दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करेंगे, ओवर फटीग करेंगे, बॉडी के मसल रिकवरी आपके ठीक से नहीं होगी, तो आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे और आपकी बॉडी बिल्कुल भी उस कैलोरी को स्टोर नहीं कर पाएगी और आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा खाना पड़ता है। नॉर्मली आप 2 दिन का खाना खाओगे और 1 दिन वर्कआउट करोगे, ये आपकी रेशो निकलती है पर वीक की। जैसे आपने मंडे वर्कआउट किया, आपने मंडे ट्यूसडे खाना खाया अच्छे से हाई कैलोरी फूड, फिर आपने वेडनेसडे वर्कआउट करना है। ऐसे ही फिर आपने वेडनेसडे एंड थर्सडे खाया, फिर आपको फ्राइडे वर्कआउट करना है। सैटरडे संडे कंप्लीट ब्रेक ऑफ। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपका बॉडी ग्रो करेगी, बिकॉज जब आप रेस्ट करते हैं आपकी बॉडी तभी ग्रो करती है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं बताता हूं कि आपको वर्कआउट प्लान कैसे डिजाइन करना है। आपको बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी है कि सर मैंने तो चेस्ट की वो वाली एक्सरसाइज नहीं की या मैंने ट्राइसेप की वो वाली एक्सरसाइज नहीं की तो मेरा उस पार्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बॉडी में मास इकट्ठा करना है ताकि उसमें फिर आप शेप डाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कुम्हार होता है ना, कुम्हार आपने देखा होगा, वो क्या करता है, इतनी सारी मिट्टी लेगा और उसमें छोटी सी वो हांडी निकलती है जिसको शेप देता है। तो दोस्तों, इसी एग्जाम्पल को लेके ना आपको अपनी बॉडी में पहले ओवरऑल वेट गेन करना है, अपना डिजायर्ड बॉडी वेट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई लड़का है 6 फीट हाइट है उसकी और वो कुल 60 केजी का है, तो वो कितना पतला दिखने में लगता है, बड़ा ही श्रंक और बिल्कुल लीन टाइप। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रख के जो मैं वर्कआउट प्लान अभी आपको बताने वाला हूं, आप वो ध्यान से समझिए और उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे जिम जाना है, आप कभी भी जाए मॉर्निंग इवनिंग, खाली पेट नहीं जाना है, आपको हमेशा खा के जाना है कुछ ना कुछ। कुछ लोग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हैं, तो इसके बात का ध्यान रखें। मैं डाइट थोड़ी सी आपको डिस्कस कर दूंगा, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं वैसे पहले भी, बट चलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं वर्कआउट प्लान की, तो वर्कआउट के बारे में ही बात करेंगे। आप करेंगे मंडे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट बड़ा मसल है, ट्राइसेप छोटा मसल है, तो चेस्ट की आप करेंगे 4 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स की करेंगे आप 2 एक्सरसाइजेस। ज्यादा से ज्यादा आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जो फ्री वेट से होती हैं और जो ज्यादा मसल्स यूज करती है। आइसोलेट एक्सरसाइज होती है जो सिंगल मसल को यूज करती है और मेनली वो केबल वाली एक्सरसाइज से की जाती है। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइज हम चेस्ट की कौन सी करेंगे? इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई एंड डिक्लाइन बेंच प्रेस। जो मैं बेंच प्रेसेस बताऊं आप उनको डंबल प्रेस भी कर सकते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई, या मशीन कर सकते हैं पैक डेक फ्लाई, या एंड डिक्लाइन डंबल प्रेस। तो ये हो गई है 4 से आपकी चेस्ट के लिए। अब सेट की बात करते हैं। आपको चारों एक्सरसाइज के 3-3 सेट करने हैं और रेपिटेशन आपके 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 to 6। हर सेट के बीच में आपको 2 से 3 मिनट का गैप लेना है। ओके, अब बात करते हैं ट्राइसेप्स के वर्कआउट की। ट्राइसेप्स की आपको 2 एक्सरसाइज चूज करनी है और जिनमें आपको 3-3 सेट करने हैं। जैसे मैंने अभी बताया चेस्ट के बारे में, ऐसे ही आपको 3-3 सेट, बट इसमें रेपिटेशन आप थोड़े से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 12, 10, 8। तो 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की 3-3 सेट। एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हैं पुली पुश डाउन एंड फ्रेंच प्रेस।
जिसको आप स्कल क्रशर भी बोलते हैं, वो आप इनको शफल कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। जब नेक्स्ट टाइम आप ट्राइसेप करोगे तो दो कोई और कर सकते हैं आप, जैसे पैरेलल बार डिप्स कर सकते हैं या बिटवीन बेंचेस डिप्स, वेटेड डिप्स और डंबल एक्सटेंशन। तो ट्राइसेप्स का वर्कआउट आप थोड़ा वेरी कर सकते हैं। चेस्ट का मत करना आप अभी, बिकॉज चेस्ट में आपके फुल पार्ट्स कवर हो गए हैं। तो रेपिटेशन आप समझ में आ गए, आपको सेट 3-3 सेट करने हैं, रेपिटेशन 12, 10, 8। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन का कंप्लीट रेस्ट, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको वर्कआउट करना है बैक एंड बाइसेप्स। तो बैक में हम करेंगे सबसे पहले डेडलिफ्ट, जितना आप हैवी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट कंडीशन में। दोस्तों ध्यान रखना, आपको पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए। 3 सेट्स 8, 6, 4 हैवी लिफ्ट आपका किया आपने। उसके बाद आपने 3 सेट्स पुलअप्स करने हैं, 2 सेट्स सिंगल आर्म डंबल हैवी करने हैं। उसके बाद एंड में क्लोज ग्रिप पुल डाउन करनी है। अगेन दीज आर द 4 एक्सरसाइज फॉर योर बैक वर्कआउट। अगेन रेपिटेशन आई टोल्ड यू, आपको डेडलिफ्ट के करने हैं 8, 6, 4, पुलअप्स के करने हैं मैक्सिमम, सीटेड रोइंग के करने हैं आपको 10 to 8 रैप एंड क्लोज ग्रिप के 10, 8, 6 3 सेट्स। तो टोटल यहां पे होते हैं आपके 11 सेट्स, सफिशिएंट है आपकी बैक के लिए कवर करने के लिए। अब बात करते हैं बाइसेप्स की। बाइसेप्स की अगेन जैसे आपने ट्राइसेप्स की थी, ऐसे ही 2 एक्सरसाइज करेंगे आप बाइसेप्स के लिए, जिसमें एक होगी आपकी डंबल ऑल्टरनेट कर्ल और एक होगी आपकी बाइसेप्स बारबल कर्ल। These are the 2 exercises which gain maximum mass on your biceps. बाकी सारी पिक्चर कर्ल, कॉन्स्टिट्यूशन कर्ल, ये सब आती हैं आपके मसल को डिफाइन करने के लिए ज़्यादा। अब बात करेंगे हम लोग लेग्स एंड शोल्डर की। तो दोस्तों मैंने आपको 3 दिन बताए हैं, बट कुछ लोगों की थोड़ी स्ट्रेंथ लो होती है या उतना ज़्यादा वर्कआउट उनसे एक साथ नहीं हो पाता है, लगता है शोल्डर और चेस्ट का वर्कआउट के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप फ्राइडे एंड सैटरडे कर सकते हैं। फ्राइडे आप अपनी लेग्स कीजिए एंड सैटरडे शोल्डर। और ये और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ फ्राइडे को दोनों पार्ट कवर कर लें। हम लोग स्टिक रहेंगे, फ्राइडे ही दोनों कर लेते हैं। तो फ्राइडे हम लोग करेंगे पहले आपका शोल्डर का वर्कआउट। एक बात मैं बता दूं आपको, कुछ लोग लेग्स पहले ट्रेन करते हैं फिर शोल्डर करते हैं, तो उसका नुकसान दोस्तों ये है कि आपके लेग्स में सबसे ज़्यादा मसल्स होते हैं और सारा ब्लड फ्लो आपके लेग्स में स्टोर हो जाएगा। जब आप शोल्डर का वर्कआउट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी शोल्डर का वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आएगा, ना आपको कोई पंप फील होगा। तो बात करते हैं आप शोल्डर के वर्कआउट के। शोल्डर के बड़ा मसल होता है, आपको अगेन 4 एक्सरसाइज करनी है शोल्डर के लिए। वेरिएशंस एक्सरसाइज रखेंगे जिसमें आप सबसे पहले करोगे बारबल मिलिट्री प्रेस, उसके बाद करोगे आप डंबल साइड लेटरल्स, उसके बाद आप करोगे अपराइट रो एंड देन श्रग, जो आपके ट्रेपेजियस के लिए। मेन आपने शोल्डर डेल्ट के लिए की हैं 3 एक्सरसाइज, एक जिसमें आपकी ट्रेपेजियस की हो गई है। कुछ लोग उसको शोल्डर में ही कवर करते हैं, बट ट्रेपेजियस एक अलग मसल है आपका, तो उसके लिए आपने डंबल श्रग की। टोटल 4 एक्सरसाइज की आपने, अगेन 3 सेट्स। यहां पे आप रखेंगे रेपिटेशन 12, 10, 8, नॉट 10, 8, 6। शोल्डर क्योंकि थोड़ा बड़ा मसल है तो आप उसको और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। 12, 10, 8। श्रग में आप थोड़े से और ज़्यादा रैप कर सकते हैं, बिकॉज श्रग का करने के लिए जो आपके ट्रेपेजियस मसल हैं वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं 20 to 15 रैप्स। अब बात करते हैं लेग्स की। लेग्स में आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है। एक स्क्वाट करनी है आपको, डीप स्क्वाट गुड फॉर्म में, 3 सेट्स 12 to 8 रैप। उसके बाद आप करेंगे लेग प्रेस, अगेन 3 सेट 12 to 8 रैप। थर्ड एक्सरसाइज करेंगे आप लंजेस। आप वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं, स्टैंडिंग लंजेस कर सकते हैं, जिससे आपके ग्लूट्स में भी काफ़ी मास आएगा और हैमस्ट्रिंग में। तो दोस्तों दीज आर द 3 एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स। आप इसके बाद ट्रेन करेंगे अपनी काफ को। काफ के लिए अगर आपके पास मशीन है तो आप करेंगे सीटेड काफ रेजेस या स्टैंडिंग काफ रेजेस आप कर सकते हैं, ये आपके काफ के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि आपको कैसे 3 डेज वर्कआउट प्लान करना है अपना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टोटल 4 डेज कंप्लीट रेस्ट। अच्छे से डाइट लेनी है आपको, जितना ज़्यादा खा सकते हैं आप खाइए दोस्तों, सोचना मत खाने से पहले। आप अंडरवेट हैं, आप इस बात को मत भूलना। आप कुछ भी खा सकते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो चूज हाई कैलोरी सप्लीमेंट,
प्रोटीन भी ऐसा चूज करें जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हो, थोड़ा कार्ब भी हो, थोड़ा फैट भी हो। लाइक मास गेनर आप यूज़ कर सकते हैं, वेट गेनर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोटीन अगर लगता है कि वेट गेनर आपको सूट नहीं करते हैं तो आप प्रोटीन एंड क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों इस टाइप से अगर आप अपना वर्कआउट प्लान करेंगे तो आई एम श्योर आपको 100% आपका वेट गेन होगा। एंड डोंट नेग्लेक्ट योर स्लीप, आपको सोना ज़्यादा है, रेस्ट ज़्यादा करना है। तो दोस्तों ये थे मेरे टिप्स आपको, वर्कआउट टिप्स जो आप वेट गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं। गुड लक। जय हिंद।